बीजेपी वालों का चुनावी फंड है सर। और ये चुनाव को गफलत करने के लिए जो ये लाते हैं ना, ये डीसीपीआई इनकम टैक्स को, ये सर ये इस काबिल नहीं होंगे सर, ये फेल हो जाएंगे बीजेपी वाले सर। सचिन पायलट युवाओं की सोच सरकार ने हमारे साथ गड़बड़ कर दिया और सर इनको माफ नहीं करेगी जनता बीजेपी वाले। राहुल गांधी ने जो ये सड़कों के लंबे होने पर जो करौता नहीं इनको, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की ना, उनको कुचल के रख दिया। एक नंबर नेता है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में गए, किसको पसंद कर रहे हो? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस में किसको? सचिन पायलट। सर सीएम पेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के भविष्य सचिन पायलट, और जो वर्तमान में वो गहलोत साहब बेस्ट है। योजनाओं के दम पर दोबारा सरकार बनेगी और राजनीतिक रिवाज बदलेगा। काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से, गहलोत फिर से। ये कांग्रेस आएगी सर। कांग्रेस आएगी, बिल्कुल कांग्रेस। समर्थन किसका कर रहे हो? पायलट साहब। पायलट साहब। पायलट के अलावा हम दूसरे को नहीं चाहते। हम पायलट को चाहते हैं, हम गुजर हैं, हमारा गुजर पूरी समाज पायलट को चाहती है। भारतीय जनता काम कोई नहीं है, लॉलीपॉप देती है जनता को। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजस्थान के टोंक जिले में हूं और यहां पर आपको बता दें, सचिन पायलट कुछ ही समय पहले नामांकन कर चुके हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहां पर, हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके का समर्थन कर रहे हैं यहां पर लोग, कांग्रेस को कर रहे हैं या भाजपा को कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी जानेंगे कि जो बात लगातार जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो यहाँ की जो परंपरा चली आ रही है, एक बार भारतीय जनता पार्टी उसके बाद कांग्रेस, तो क्या इस बार कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है या फिर इतिहास पलटने वाली है कांग्रेस? तो हम लोगों से बात करेंगे। आपका नाम पहले? सर मेरा नाम खजौर से नहीं है, किधर रहते हो? यही टोंक में रहता हूँ सर, कमरे लेके। इधर तो सच पीपलू तहसील है सर, टोंक में पीपलू तहसील है। अच्छा, इधर तो सचिन पायलट अभी नामांकन किए हैं और दूसरी बात कर ले, ईडी की भी छापेमारी चल रही है। फर्क कुछ पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? सर ये ईडी का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा सर, ये चुनावी फंड है इनका, बीजेपी वालों का चुनावी फंड है सर। और ये चुनाव को गफलत करने के लिए जो ये लाते हैं ना, ये डीसीपीआई इनकम टैक्स को, ये सर इस काबिल नहीं होंगे सर, ये फेल हो जाएंगे बीजेपी वाले सर। बीजेपी फेल हो जाएगी? बीजेपी फेल होगी निश्चित। और ईआरसीपी की जो योजना, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा रही उसको, जो 25 के 25 सांसद लेके बैठे ना ये लोकसभा में, वो गलत बात है। पूरी राजस्थान के 13 जिलों का जो भला होता है ना, सरकार ने हमारे साथ गड़बड़ कर दिया और सर इनको माफ नहीं करेगी जनता बीजेपी। अच्छा, एक बात कर ले, सचिन पायलट को समर्थन करते हो या अशोक गहलोत? नहीं सर, मैं सचिन पायलट को करता हूँ, गहलोत को करता हूँ, दोनों करते हो? अच्छा, दोनों में से अगर देखा जाए सीएम फेस आप सचिन पायलट को देखते हो या अशोक गहलोत? सर सीएम पेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के भविष्य सचिन पायलट, और जो वर्तमान में वो गहलोत साहब बेस्ट है। योजनाओं के दम पर दोबारा सरकार बनेगी और राजनीतिक रिवाज बदलेगा। काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से, गहलोत फिर से। काफी सारे आप तो नारे वगैरह लगाने लगे। आपका नाम क्या है? केशव राम गुजर साहब, साड़ा रायपुर से आया हूँ मैं, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा, गुजर वोट बैंक तो माना जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का रहा है, इस बार क्या सीन? ये कांग्रेस आएगी साहब। कांग्रेस आएगी, बिल्कुल कांग्रेस। समर्थन किसका कर रहे हो? पायलट साहब। पायलट साहब। पायलट के अलावा हम दूसरे को नहीं चाहते। हम पायलट को चाहते हैं, हम गुजर हैं, हमारा गुजर पूरी समाज पायलट को चाहती है। देखिए, आपको बता दूं, टोंक जिले में हूँ, यहाँ पर समर्थन अगर कांग्रेस का कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पर सचिन पायलट का कर रहे हैं। और दूसरी बात कर ले, मैक्सिमम नंबर में यहाँ पर कांग्रेस का समर्थन देखने को भी मिल रहा है। एक बात कर ले, अशोक गहलोत या सचिन पायलट, दोनों में अगर कहा जाएगा सीएम फेस के लिए, तो आप किसको? सचिन पायलट। सचिन पायलट। अच्छा, सचिन पायलट को क्यों पसंद करते? सचिन पायलट हमारा युवा है ना, युवा है, सबको साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन एक बात अशोक गहलोत भी कहते हैं, मैं तो सीएम पद छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये गद्दी मुझे नहीं छोड़ रही। तो छोड़ दो ना, क्यों नहीं? अपना छोड़ा देंगे, हम छोड़ा देंगे ना, हम खड़ो हैं, छोड़ा देंगे। अच्छा, ये सारी जब बातें होती हैं, तो ये एक मिनट, ये सारी जब बातें होती तो कहते कांग्रेस में अंदरूनी ही फूट है, वहीं सचिन पायलट कहते किस कोई दिक्कत नहीं है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। शीर्ष नेतृत्व तय करता सर ये, और कांग्रेस में कोई खलल नहीं है। ये तो बीजेपी वाले डंके की चोट बजाते हैं सर, ये खड़ों को बाहर करते हैं बीजेपी वाले, मीडिया वाले इनके ही है। जो ये बीजेपी वालों का मीडिया ना, वही बाहर करता है न्यूज को। और ये कह रहे हैं कि राजस्थान में ऊंट किसका वोट पड़ेगा। मैंने ऊंट को धक्का दे दिया, कांग्रेस की तरफ बिठा दिया, ऊंट को कांग्रेस की तरफ बैठा दिया। अभी से कांग्रेस बीजेपी वाले से नीचे दब गई। देखिए, ऊंट की बात होती है तो शतरंज का खेल बताऊंगा। ऊंट एक अहम चाल चलता है, वही इन्होंने बताया है कि ऊंट अब कांग्रेस की तरफ। आपका दादा नाम? मेरा भागचंद गुजर है। किधर से हो? साड़ा रायपुर भिलवाड़ा। अच्छा, एक बात कर ले, गुजर समर्थक इस बार, जैसे आपके साथी ने बताया कि इस बार सचिन पायलट की तरफ पलट गया, वजह क्या रही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की? भारतीय जनता काम कोई नहीं है, लॉलीपॉप देती है जनता को। लॉलीपॉप देती है। हाँ, लेकिन एक बात देती है,
ईडी भेजती है, दबाव लगाती है लोगों के ऊपर, ईडी से नाराजगी है। नाराजगी है। अच्छा एक बात कर ले, पूरे राजस्थान भर में घूम रहा हूँ तो वहां पर बैनर जो दिख रहा है कांग्रेस का, अगर पंजा है तो वहां पे अशोक गहलोत का है, और वहीं देखता हूँ कमल का अगर बैनर होता है तो वहां पे सबसे आगे नरेंद्र मोदी साहब। तो नरेंद्र मोदी वर्सेस गहलोत हो गया एक तरीके से देखा जा रहा हाँ हो गया। है। तो यहाँ पर कांग्रेस को समर्थन आप कर रहे हो? कांग्रेस को उन्होंने सचिन पायलट के हाथ में, सचिन पायलट के हाथ में। पूरे राजस्थान में है, यहाँ नहीं है। सचिन पायलट साहब का तो बैनर पे हम तस्वीरें भी नहीं देखते, तो इससे भी गुस्सा आता है। अरे तस्वीरों से कोई लेना देनी है, अंदर से है, दिल में है ना पायलट। दिल में पायलट। हाँ, दिल में राज करता है पूरे राजस्थान में। हाँ, दिल में बैठा ना, दिल में पायलट है। हाँ, दिल के अंदर। अच्छा एक बात और कर ले, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, आपका नाम क्या है? शिवराज गुजर, किधर रहते हो आप? आसिंद भिलवाड़ा। अच्छा समर्थन किसका करते हो? सचिन पायलट। सचिन पायलट। अगर मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जगह अगर अशोक गहलोत बन जाते हैं, फिर जो लगातार जो बीच में जो पॉलिटिक्स हुई, सभी ने देखा, राजस्थान की जनता इससे वाकिफ है, फिर से क्या वही सीन होगा, या कांग्रेस इस बार जो सरकार बनेगी बिल्कुल क्लियर कट अशोक गहलोत को ही देख लोगे? देखिए, इसमें कांग्रेस ने अभी चेहरा साफ नहीं किया, जो भी चेहरा घोषित नहीं करे, कोई भी सरकार सपन बहुमत से नहीं आएगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अभी युवा है कि सचिन पायलट का भविष्य है उसके सामने। पिछली बार जो 2018 में राजस्थान में जो सरकार आई, पायलट के चेहरे के ऊपर आई थी। पायलट ने जो मेहनत की, सचिन पायलट ने, उसी के दम पे 36 कौम पायलट के साथ हैं। और गहलोत साहब जो उन्होंने काम बढ़िया किया, लेकिन अब अल्लाह कमान को सबको सोचना चाहिए कि सचिन पायलट युवा है, इसको पेश के सामने करना है, जनता के सामने आगे करना चाहिए। राजस्थान में अगर आज भी कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री घोषित करती है तो राजस्थान में कांग्रेस संपूर्ण बहुमत से विजय होगी, और पूरी जनता का मन और तन मन 36 कौम सचिन पायलट के साथ है। जितने भी विधायक अभी राजस्थान में जितने भी हैं आदमी, सभी कौम पायलट के संग राजस्थान को देखना चाहती है। आपकी कौन सी कौम है? मैं राजपूत हूँ। राजपूत वोटर भी कट्टर समर्थक माना जाता रहा भारतीय जनता पार्टी का, क्यों टूटा? टूटने की वजह क्या? देखो, टूटने का कोई बटर नहीं, आपका सबका अलग अलग फैक्टर होता है। जाति के अंदर सब अलग अलग, सब अपनी जगह पे सब सही है, सब सही है। हाँ। सचिन पायलट देख रहे हैं। सचिन पायलट युवा की सोच, युवाओं की सोच। आप भी युवा हो, कांग्रेस ने युवाओं के लिए भी तमाम सारे वर्क किए। सचिन पायलट को लेकर के तमाम सारी बातें हो रही है, बीच में जो पॉलिटिक्स हुई, टूटने की पार्टी टूटने तक की बात आ गई। 156 सीटों का इस बार दावा कर रही है, क्या देख रहे हैं आप, आगे क्या सीन होने वाला? नहीं, सीन बहुत मस्त होगा। और ये परंपरा बदलेगी जो राजस्थान में चल रही है ना, वो परंपरा बदलने वाली है। कांग्रेस 156 तो नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन 130 प्लस सीटें तो अवश्य जीतेगी सर। 130 प्लस सीटें लीड पे कर रही है सर कांग्रेस। 130 प्लस। हाँ, आप कितने देख रहे हैं? अभी आप अशोक गहलोत जी अभी तो बुढ़ा हो गया, तो फिर आराम करना चाहिए ना। अभी तो क्या वो ठेकेदार चल रखी है क्या? मुख्यमंत्री हैं आपके। नहीं तो क्या ठेकेदार चल रखी है? पायलट साहब है, मौका देना चाहिए। अभी बुढ़ा हो गया तो आराम करो ना घर पे। अच्छा एक बात कर ले, आपके ही मुख्यमंत्री हैं और अपने ही मुख्यमंत्री से आपको नाराजगी है? नहीं, नाराजगी बिल्कुल है। गहलोत जी ने आराम करना चाहिए, अभी आराम करना चाहिए। देख रहे हैं ये यहाँ की पब्लिक है जी, बोलिए सर। अगर मेरी बात आपके माध्यम से राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी ना, तो मैं राहुल गांधी से मिलना चाहता हूँ सर, उनका फैन हूँ। राहुल गांधी का फैन। राहुल गांधी में क्या पसंद है? राहुल गांधी ने जो ये सड़कों के लंबे होने पर जो गरौता नहीं इनको, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की ना, उनको कुचल के रख दिया। एक नंबर नेता है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में गए थे? भारत जोड़ो में यार सर मेरी क्या, मैं तैयारी करता हूँ, तो वो जिस टाइम में परीक्षा थी इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन अब की बार जो पश्चिम से पूर्व की यात्रा चलेगी ना, मैं उसमें निश्चित जाऊंगा, पूरी यात्रा करूंगा कांग्रेस। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा से किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, इस पर बात करेंगे। अरे सर, भारत जोड़ो यात्रा तो, लेकिन ये राजस्थान में से निकली है तो राजस्थान का नक्शा ही बदल दिया। मतलब जो मोहब्बत की, जो नफरत के बाजार थे ना, उनको ढा दिया। राहुल गांधी ने मोहब्बत में तब्दील कर दिया उनको। आपका नाम भाई क्या? रामकरण गुजर, किधर रहते हो? याकूबगंज काबरा क्या पंचायत। सीन चल रहा है, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस का चल रहा है साहब। कांग्रेस में किसको सपोर्ट कर रहे हो? सचिन पायलट को। सचिन पायलट क्यों पसंद आता है, क्यों आता है आपके दिल में? पायलट अच्छा है, बढ़िया काम करने वाला है। वो तो गहलोत साहब भी करते हैं, गहलोत साहब बुढ़ा हो गया। बुड्ढे। अगर मुख्यमंत्री अगर ये होता सचिन पायलट तो न आती। सर ये करे सचिन, ये करे कि अशोक गहलोत जी बूढ़े हो गए। मैं कहना चाहता हूँ कि बुढ़ा होता है ना, वही परिवार का मुखिया होता है सर। ये मुखिया बनाएगा। ये देखिए, ये खुशी है। आप लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? महावीर गुजर है साहब। किधर रहते हो? छोटा ही सरदा रहते हो? हाँ जी। किसको पसंद कर रहे हो? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस को। कांग्रेस में किसको? सचिन पायलट।
तो ये देखिए सचिन पायलट के समर्थक हैं, साफ तौर से बता रहे हैं कि कांग्रेस में जो इस समय मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब बूढ़े हो चुके हैं, और दूसरी बात कह रहे हैं अब परिवार का मुखिया होना चाहिए, नया युवा फेस। इस बार आपको बता दूं इस समय हमारी मौजूदगी टोंक जिले में है। टोंक ये विधानसभा है। कुछ ही समय पहले सचिन पायलट ने नामांकन किया है और यहाँ पर आपने देखा कि लाखों की संख्या में यहाँ पे जन समर्थन भी मिला, और टोंक की जनता साफ तौर से कह रही है कि इस बार सचिन पायलट सीएम फेस है। पिछली बार जो चुनाव लड़ा गया था सचिन पायलट के फेस में बीच में कुछ बगावती तेवर थे, लेकिन इस बार मजबूती से बता रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। और दूसरी बात यहाँ पर जो रिवाज जो चला आ रहा है कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी के जीतने का, लोग बात कर रहे हैं कि टूटेगा। देखने वाली बात होगी पब्लिक क्या कुछ करेगी। मैं आपको हर विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, पब्लिक के मन में क्या है वो आप तक पहुंचता रहेगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।